जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी एमपी बोर्ड 2022 का सोशल साइंस का मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिवाइड है। यानी कि इसमें आप सभी को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ मिलने वाला है। और यह पेपर जो है आपका 2022 में आया हुआ था, तो इसलिए आपके जो 7 मार्च 2023 को आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पेपर होने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो से आप सभी के 7 मार्च को क्वेश्चन फंसने की सब पूर्ण संभावना है। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन होता है आपके पेपर में, इससे आप सभी को पेपर पैटर्न समझने में भी आसानी होगी। तो इसमें आप सभी का पहला क्वेश्चन जो आता है, उसमें आप सभी को 6 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, जिनका उत्तर आप सभी को देना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे। यानी कि जो फ्रेडरिक सारियू हैं, ये किसके कलाकार थे? फ्रांस के कलाकार थे। किसके थे? फ्रांस के कलाकार थे। तो जो आपके फ्रेडरिक सारियू हैं, ये फ्रांस के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो आप सभी को याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ और 1918 तक चला। कब तक चला? 1918 तक चला था। 1914 में प्रारंभ हुआ और 1918 पे जाकर ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उसके लिए, उनको लिए भी यहाँ पर लिखा गया है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगेन। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगेन इन 1940। चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आ। यहाँ पर 1854 में मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर का। इसमें पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई? प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई? तो आप सभी याद रखना, 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई। तो आपका ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर राइट हो जाता है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन है। इसमें आप सभी से पूछा गया है, एक उद्योग जो चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है। यानी कि जो पत्थर चूना होता है उसका उपयोग रॉ मटेरियल के रूप में करता है, तो वह सीमेंट उद्योग होता है, जो पत्थर चूने को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। आपका छठवां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे आपके के काशीराम जी। कौन थे? काशीराम जी। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। आपका यहाँ पर फिर जो दूसरा क्वेश्चन आता है, ये आप सभी का 7 मार्क्स का है। इसमें रिक्त स्थानों को आप सभी को भरना है ना। तो पहला है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने चित्रों की श्रृंखला बनाई। तो इन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। कितने? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो पहले में आप सभी को 4 भरना है। दूसरा है कि श्रीलंका का गृह युद्ध समाप्त हुआ। तो आप सभी को याद रखना है, 18 मई 2009 को समाप्त हुआ। कब हुआ? 2009। तो सेकंड में आप सभी को ये भर देना है, 18 मई 2009। आपका थर्ड क्वेश्चन है कि नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। क्या है? काठमांडू। काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? तो जनता के प्रति। किसके प्रति? जनता के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति है? तो जनता। यहाँ पर आप सभी को भर देना है, जनता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका है, सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। तो राष्ट्रीय विकास। क्या है? राष्ट्रीय विकास जो है, क्या है? राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास सांप्रदायिकता के मार्ग में एक प्रमुख यानी कि बाधा है। छठवां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो वो आपका केरल है। कौन सा है? केरल जो है वो भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो आप सभी को 7वें में केरल भर देना है। और छठे में 7वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में अनुपात में सर्वाधिक संगठित क्षेत्र के काम करते हैं।
तो 94% अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। भारत में 94% अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। अब तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि वंदे मातरम, तो इसको आप सभी को मिला देना है कि वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया था, है ना। और जो दूसरा इसमें पूछा गया है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किससे संबंधित है, तो हिंद स्वराज जो है आप सभी के महात्मा गांधी जी से संबंधित है। तीसरा है इसमें गुलामगिरी, तो गुलामगिरी किससे संबंधित है, तो ज्योतिबा फूले से है, ज्योतिबा फूले से संबंधित है। कौन, गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फूले से संबंधित है। चौथा में पूछा गया है प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा, तो यह गवर्नर जनरल बैटिंग से, लॉर्ड बैटिंग से संबंधित है। पांचवा में पूछा गया है भारत में वैश्वीकरण कब हुआ, तो 1991 में भारत में वैश्वीकरण हुआ था। और ISI संबंधित है, तो औद्योगिक वस्तुएं जो होती हैं उनमें ISI का मार्क लगा होता है। जो औद्योगिक वस्तुएं होती है उसमें ISI की मार्किंग की जाती है। तो ये था आप सभी का मिलान करने वाला, जो कि आपके 6 मार्क्स में पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन था आपका। इसी प्रकार आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक के लिए आप सभी को एक शब्द लिखना है, एक वाक्य या एक शब्द लिख में उत्तर देना है। चौथा है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई, है ना। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पर हुई, तो आप सभी याद रखने इंग्लैंड में हुई। कहाँ पर हुई, आप सभी को लिख देना है यहाँ पर सिर्फ इंग्लैंड में हुई। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई, तो इंग्लैंड में हुई। अब चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आप सभी का पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि बांधों का आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा, तो ये कहा था आप सभी के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत को आधुनिक बांधों का मंदिर, आधुनिक बांधों का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को कहा था। चौथा में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की 2 खाद्यान्न फसलों का नाम लिखिए, तो आप सभी एक लिख सकते हैं गेहूं लिख दीजिए। क्या लिखते हैं, गेहूं में, यानी कि भारत में जो भी खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं उसको आप सभी को लिखना है। गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सभी खाद्यान्न फसलों में इनको रखा जाता है। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया है प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले में कौन सी सूची सम्मिलित है, तो यहाँ पर आप सभी की प्रतिरक्षा एवं विदेशी मामलों में आप सभी की संघीय सूची होती है। कौन सी होती है, संघीय सूची। तो आप सभी को यहाँ पर संघीय लिख देना है। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, तो एक तो है आप सभी की विभिन्नता। क्या है, विभिन्नता, विभिन्नता व ऊंच नीच। क्या है, ऊंच नीच। जो विभिन्नता और ऊंच नीच है यह सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार इसको माना जाता है, विभिन्नता व ऊंच नीच। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो आप सभी जानते ही हैं, इसे जारी करता है RBI। कौन जारी करता है, RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी को लिख देना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो भारत की करेंसी को जारी करता है। तो ये था आप सभी का चौथा क्वेश्चन। अब आप सभी का पांचवा क्वेश्चन है जिसमें आप सभी को सत्य और असत्य बताना है। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैविक साधन, उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैविक साधन होते हैं, तो ये आप सभी का एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि सही लिखा गया है। भूमि एक असीमित संसाधन है, तो यहाँ पर गलत दिया गया है, भूमि एक सीमित संसाधन होता है। थर्ड क्वेश्चन है एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है, तो जी हाँ, एंथ्रेसाइट को सर्वोत्तम कोयला माना जाता है। बंदरगाह जल एवं थल के
मिलन स्थल होते हैं? तो जी हाँ, जहाँ पर बंदरगाह बनाए जाते हैं वहाँ पर जल और थल दोनों मिले होते हैं। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है, तो ये भी एकदम राइट आंसर है। लैंगिक असमानता के आधार पर स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट रखी जाती है, तो यह भी आप सभी का गलत यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। नहीं, लैंगिक असमानता के आधार पर, लैंगिक असमानता के आधार पर स्त्री व पुरुष का जैविक बनावट है, तो ये भी सही आंसर यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए आप सभी का जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको मैं आप सभी को जल्द ही इनका वीडियो बनाकर आप सभी को बता दूंगा। आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये 7 मार्च के लिए आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप सभी इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इनको तैयार ज़रूर कर लीजिए। और इसके बाद मैं आप सभी को एक और इसका नेक्स्ट सेट लेकर आऊँगा आप सभी को सामाजिक विज्ञान का, जो कि आपके 7 मार्च का पेपर जो होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर देखिए अब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनका आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए और इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए अच्छे से। आप अपने पेपर में 75 नंबर आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन हैं आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अब 4 मार्क्स के हैं। आप इनको ज़रूर तैयार करें। और ये था आप सभी का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके एमपी बोर्ड 2022 में पूछा गया था। तो आप सभी के 2022 का सेट है S101, 111, और जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो कि आपका 7 मार्च को होने वाला है। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप सभी को मैथ, साइंस सभी सब्जेक्टों के आप सभी को पेपर मिलने वाले हैं, और इस पेपर की PDF डाउनलोड करने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आप सभी को इसकी PDF मिल जाएगी। आप सभी हमारे चैनल पर अबाउट वाला जो सेक्शन है वहाँ पर जाएंगे तो आप सभी को टेलीग्राम का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, और आप सभी हमें मैसेज करना, हम आपको यह पेपर फ्री में एकदम अवेलेबल करा देंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान का नेक्स्ट सेट हल कराऊंगा। ये था आपका सेट S111, और इसके बाद जो नेक्स्ट सेट होगा वो होगा J111, और जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उसको मैं अलग से वीडियो बनाकर आप सभी को हल करा देता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।